हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए आज बात करेंगे आरजेएस जुडिशरी जो है हमारी राजस्थान जुडिशरी, उसके बारे में बात करते हैं। अभी हमने देखा कि मेंस एग्जामिनेशंस के रिजल्ट जो है 1 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे रिलीज हो गए, अनाउंस हो चुके हैं। यहाँ पर ये जो रिजल्ट है 1 महीने के अंदर ही आ गए हैं। साथ ही यहाँ पर इंटरव्यू की डेट भी आ गई है। नॉर्मली ये जो इंटरव्यू की डेट ऐसी आई है कि अभी जो है 15 दिन का एक मिनिमम समय यहाँ पे मिला है। नॉर्मली 15 दिन बहुत कम है। आपने देखा होगा कि राजस्थान जुडिशरी में यहाँ पे प्री के बाद में मेंस के लिए भी इतना कम समय मिला, और अब जब इंटरव्यू की बात आ रही है तो इंटरव्यू के लिए भी कम ही समय मिला है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कि राजस्थान जुडिशरी 2025 की बात करते हैं तो बहुत जल्दी हमें ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यस, डेफिनेटली कि यहाँ पर राजस्थान जुडिशरी की जो 2025 की वैकेंसीज है वह भी अनाउंस होगी। हम जानते हैं कि यहाँ पर हर साल जो है जुडिशरी को अपना वैकेंसी अनाउंस करना होता है। जिस साल वह अगर जुडिशरी की वैकेंसीज अनाउंस नहीं करती है, इसके पीछे का रीज़न उनको बताना होता है। आपने देखा होगा कि इस वक्त जब राजस्थान जुडिशरी के जो ये एग्जामिनेशंस हुए हैं सिविल जज के, यहाँ पर भी 3 सालों का एक जो कंबाइन वैकेंसी है उसको मिक्स किया गया है, कंबाइन किया गया है, और उसके बाद में 222 पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। अब क्योंकि वहाँ पर जो है रीजन के साथ में बताया है और अलग अलग ईयर के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज भी बताई है। अब 2025 में कितनी वैकेंसीज आएंगी, क्या रहेगा, वह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद हमें पता चलेगा। बाकी बात करते हैं तो जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी में हमारे एपीओ की भी एग्जामिनेशंस होने वाली है। प्री एपीओ प्री होने वाली है, और उसके बाद में एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि यह जो कंडक्टिंग बॉडी होती है एपीओ की वह होती है आरपीएससी। आरपीएससी इतना जल्दी मेंस नहीं करवाती है। लेकिन बात कर लेते हैं हमारे राजस्थान जुडिशरी की, तो राजस्थान जुडिशरी इस वक्त जो है बहुत ही जल्दी, आपने देखा होगा कि आरजेएस जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद में प्री का भी हमें पता चलता है, और प्री के बाद में मेंस और इंटरव्यू, और अब जो है अभी इंटरव्यू में 3 टाइम्स जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाया जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे करीब 600 प्लस जो बच्चे हैं वह इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पर इंटरव्यू में कौन कौन पास होते हैं यह बहुत देखने वाली बात रहती है, क्योंकि देखिए जुडिशरी के इंटरव्यू है, हो सकता है आप इस वक्त इंटरव्यू में मेरिट डिसाइड होती है कि कौन सा बच्चा है, क्योंकि नॉर्मल 35 मार्क्स की हमारी राजस्थान जुडिशरी की इंटरव्यू होती है। अब यहाँ पर बहुत चीज़ें आती है कि यहाँ पर क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। हो सकता है आप जो है यहाँ पे रिसर्च करते हैं, आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ के यूट्यूब पे चैनल देखेंगे, वहाँ की जो अलग सिस्टम होता है कुछ कुछ सेम होता है, लेकिन हर एक चीज़ वह सेम नहीं होती है। खैर, इंटरव्यू कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है उसके कुछ डिटेलिंग पॉइंट्स हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगा। आप वह वीडियो देखना, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है जो कि राजस्थान जुडिशरी में पूछ सकते हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे 2025 की होने वाली आरजेएस के एग्जामिनेशंस के साथ ही बात करेंगे जो आरजेएस 2024 गया है, इसका जो रिजल्ट आया है, इसमें जो कट ऑफ आई है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। आरजेएस मेंस के जो रिजल्ट आते हैं उसके बाद में डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कि ये एग्ज़ाम दिया है, उनको डिप्रेशन हुआ ही है, क्योंकि किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था कि उनकी जो मार्किंग है वह ऐसे की जाएगी, उनकी जो कॉपी है वह इस तरह से चेक की जाएगी। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के सवाल है कि क्या वह राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत भी यहाँ पर अपनी कॉपीज चेक कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होता क्या है। इसके लिए मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। जिस किसी को भी आरटीआई के संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए वह उस वीडियो को देख सकता है और उसको शेयर भी कर सकता है। बात करते हैं आपके इसके अंदर आप जो है आरटीआई का यूज़ कब कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि हम सब जानते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी मार्किंग का जो है अपलोड नहीं हुआ है। जिन किसी का भी मेंस में
सिलेक्शन नहीं हुआ है उनकी मार्किंग बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। अब उसके बाद में जैसे ही आपका स्कोर आपके सामने आ जाता है, आप जो है कॉपीज के लिए RTI में जाके आवेदन कर सकते हैं। आप आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज आएंगे नहीं और विद इन 30 डेज आपके पास में आपका आंसर मिल जाएगा, विद इन 30 डेज। और भी प्रोसेस होता है वो आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर इसके अंतर्गत बात करेंगे। बात कर लेते हैं RJS 2024 के जो पेपर हुए थे वह बहुत ही ईजी हुए थे, मेरिट बेस हुए थे। हाँ, लेंदी थे, इस वजह से काफ़ी ऐसी आई थी इन्फॉर्मेशन की उनके जो पेपर है वह छूटे हैं। यहाँ पर जो लैंग्वेज का पेपर है और बात करते हैं जो लॉ का पेपर है, दोनों में डिफरेंसेस रहते ही है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज के स्टूडेंट्स भी अलग रहते हैं कि किसी का हिंदी स्ट्रॉन्ग होता है तो किसी का इंग्लिश राइटिंग स्ट्रॉन्ग होता है, तो वह भी देखने योग्य चीज़ होगी। और बाकी बात करते हैं ऐसे की, तो ऐसे भी बहुत ही अच्छे टॉपिक थे, बहुत ईजी टॉपिक थे। हर जो भी कोई ऐसे की बात कर रहा था वह यही कह रहा था कि नहीं वाकई में बहुत सही था। तो फिर मार्किंग कम हुई कहाँ पर? अगर लॉ सही आता है, अगर लैंग्वेज सही आ रही है और आपका जो आपने काट छाट करके भी आपने एक अच्छी मार्क आपने आपको जब मार्क किया है, यहाँ पे कॉपी चेक की है, खुद से आपने देखा है कि इतने नंबर तो आपके बन ही रहे हैं, लेकिन उन नंबर के बाद भी आपका जो कट ऑफ के अंदर आपका जो है नंबर नहीं आ रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो मेनली रीज़न जो रहता है यहाँ पे दो चीज़ें होती है कि एक तो जुडिशरी की जो चेकिंग होती है बिल्कुल डिफरेंट वे में होती है। नॉर्मली हम LLB की कॉपी चेक करते हैं, उससे बिल्कुल अलग होती है। हर एक अगर आपने कोई सेक्शन लिख दिया है और फिर उसके नीचे अगर भले ही आपने कंटेंट सही लिखा है, तो अगर चेकिंग करते वक्त अगर लगता है कि हाँ कंटेंट सही है, लेकिन आपने जब सेक्शन ही उसका रॉन्ग लिख दिया है, वहाँ पे बाय मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन और अटैम्प्ट करने में बहुत अंतर होता है। तो वहाँ पर अगर एग्जामिनर का मूड अगर ऐसा रहता है तो वह पूरा ही क्रॉस ही करेगा। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ मार्क्स आपको मिल जाते हैं, बट पूरे मार्क्स या आधे मार्क्स से कम मिलते हैं, यह भी होता है। और दूसरा यह रहता है कि आपकी जो हैंडराइटिंग रहती है वह बहुत मायने रखती है। आपने देखा होगा कि जब इंस्ट्रक्शंस आए थे तो इंस्ट्रक्शंस में एक पॉइंट था कि आपकी जो हैंडराइटिंग है वह कैसी होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत मायने रखेगी। अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है कि दूसरी या तीसरी लाइन समझ में भी नहीं आ रही है, कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रही है, तो वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेंगे कि एक्चुअली में इसमें लिखा क्या है। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर भी आपको क्रॉस ही मिलेगा। तो ये भी देखना था कि अगर जिस किसी की भी हैंडराइटिंग का इशू रहा है तो हो सकता है कि कुछ नंबर जो है हैंडराइटिंग की वजह से भी कटे हैं। सेक्शन सही लिखने हमें लगता है कि हमने सही लिख दिया, पर हो सकता है कि आपने सही नहीं लिखा हो और पूरा कंटेंट सही लिखा हो, तो वहाँ पर भी यहाँ पर संभावना रहती है कि नंबर मिल जाए और आपका पूरा भी चला जाता है। तो जुडिशरी की जो चेकिंग होती है, जुडिशरी की जो कॉपी चेक होती है, उसमें इस तरह से कुछ रहता है। और बाकी हमें ये तो पता ही है कि हमारा जो कट ऑफ है वह कैसे रहा है। अब कट ऑफ की नॉर्मली हम बात करते हैं तो जो मेरा लास्ट वीडियो है उसमें पूरा कट ऑफ का बताया हुआ है। बहुत कम लगा नहीं था कि इस तरह की कट ऑफ आएगी। और बाकी बहुत सारी अपियरिंग वाले बच्चे भी हैं जिनका कि यहाँ पर एक इश्यूज़ की वजह से 17 बच्चे हैं जिनको कि इश्यूज़ आए थे। तो ये भी देखनी होगी, क्योंकि अपियरिंग वाले जो बच्चे रहते हैं उनके लिए बेनिफिट रहता है यहाँ पे, क्योंकि राजस्थान जुडिशरी जो है अभी हाल फिलहाल की जो जुडिशरी में चेंजेस हो रहे हैं, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, उन सब में सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको जीके नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं दिखाना होता है, आप डायरेक्ट अपियरिंग वाले भी यहाँ पे राजस्थान जुडिशरी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट यहाँ पे ये चीज़ रहती है। अब अगर यहाँ पर आपके पास में अपियरिंग के लिए एक कंडीशन दी जाती है कि आपको मेंस के पहले आपका जो है यहाँ पे मार्कशीट शो करनी होती है, आपके सर्टिफिकेट अगर आपने कुछ नहीं दिए हैं तो वो शो करने रहते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों की अगर अपलोड नहीं करते हो आप तो आपके इश्यूज आते हैं। अब यहाँ पर आपकी उम्मीदवारी तक भी रद्द कर दी जाती है। तो ये चीज़ रहेगी कि अभी नेक्स्ट 2025 में जो RJS आती है वहाँ पर हो सकता है अपियरिंग वालों के साथ में ये अगर ये इश्यूज़ है तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना।
अब यहाँ पे एक चीज़ और क्वेश्चन है कि क्या नए क्रिमिनल लॉज जो है आएंगे, तो इसमें है कि यहाँ पर स्पेशली राजस्थान जुडिशरी की बात करते हैं तो राजस्थान में यहाँ पे हाई कोर्ट के अभी देखा होगा कि लेटेस्ट एक जजमेंट भी था जहाँ पर कि वह बोल रहे थे कि आईपीसी की तर्ज पे अभी जो है प्राथमिक तौर पे यहाँ पे जो है ये दर्ज किए जाएंगे। तो ऐसा है कि एकदम से आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस हटा दी जाए, ये भी मुमकिन नहीं है कि सीधे खाली नए क्रिमिनल लॉज ही आपको दे दी जाए। हो सकता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के जैसे कंबाइन करके हमें यहाँ पे मिल सकते हैं कि यहाँ पे अगर आईपीसी आ रहा है तो उसके साथ में बीएनएस भी आ रहा है, सीआरपीसी आ रहा है तो बीएनएसएस भी आ रहा है, इसी तरह से एविडेंस के साथ में भारतीय सुरक्षा जो है संहिता भी आ रही है। तो हो सकता है कि इस तरह से कंबाइंड चीज आपको मिल जाएगी, बाकी एकदम से हटेगा इसका कुछ नहीं। बट हाँ, नए क्रिमिनल लॉज हैं, हर एक जुडिशरी उसको ऐड कर रही है तो डेफिनेटली राजस्थान जुडिशरी भी ऐड करेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस में ऐसा है कि अभी तक तो एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, लेकिन इसका कोई भी कुछ बोल नहीं सकता कि कब राजस्थान जो है कंडक्टिंग बॉडी जो है हाई कोर्ट है वह जो है यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस ऐड कर दे, नहीं जानते हैं। तो आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे करवा लीजिए, ताकि आपका जब रजिस्ट्रेशन रहता है तो आपके रजिस्ट्रेशन डेट से आपका जो एक्सपीरियंस है वह भी काउंट होता है। बाकी मेनली बहुत अगर आप जो जुडिशरी के एग्जामिनेशंस देते हैं तो वहाँ पे जब आपके पास जब आपका बार मेंबरशिप का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वहाँ की उस डेट से आपका जो मेन ये एक्सपीरियंस है वह काउंट होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि पहले रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है, लेकिन जब तक हम बार में अपना नहीं करवाते हैं तब तक हमारा एक्सपीरियंस काउंट होता नहीं है। तो कुछ कुछ जगह पे ये कंडीशन रहती है कि आपको बार मेंबरशिप वाला काउंटिंग दिखाया जाएगा, और कुछ कुछ जगह हम जैसे प्राइवेट जॉब ये सब करते हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हमारा डायरेक्ट इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन भी चलता है, तो इसमें भी एक वो रहता है। तो इस तरह से रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट कट ऑफ का हमने बात करी ही है, तो क्या चीज़ रही है क्या चीज़ नहीं रही है। 2024 में भी बहुत सारी इश्यूज रही हैं। अब सारी चीज़ें पता कैसे चलेगी, तो वह तो जब आपके पास आपकी कॉपी आएगी आप उसको मार्क करोगे, और आपकी रीचेकिंग आई डोंट थिंक आपकी रीचेकिंग करवा सकते हैं। आप जो है फिर से अपना काउंटिंग देख सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, रिट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते तो अभी कोई फ़ायदा वैसे रहेगा नहीं। बाकी हाँ, आरटीआई के थ्रू आप जो है ये सारे सूचना ज़रूर ले सकते हैं, अपनी कॉपी ले सकते हैं, ये सारा काम आप कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज आएंगे नहीं। आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर आपसे गलती हुई है, कहाँ पे मार्किंग नहीं हुई है। अगर लॉ में इश्यूज आए हैं तो आपको देखना होगा कि आपने जो है जो राइटिंग है आपकी, वह जुडिशरी की जो एक लैंग्वेज होती है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। राइटिंग का, हैंड राइटिंग का इशू आए तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर लैंग्वेज का इश्यूज आए हैं तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि जैसे हिंदी ग्रामर का जब चेकिंग की जाती है तो वहाँ पे मात्राएं होती है, और जो ये चिन्ह होते हैं इनकी भी मार्किंग होती है। तो हो सकता है ना कि हम डेली में इतना लिखते नहीं हैं, मात्रा का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वहाँ पर उनकी वजह से भी, ये बहुत माइनर सी चीज़ें हैं बट मार्क 1 या 2 मार्क्स भी कटते ही है आपके, तो ये हो सकता है। और इंग्लिश का भी सेम ही रहता है, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, या तो फिर कुछ भी हो सकता है। वह सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी जब आपके हाथ में रहेगी, आप उसको जब देखोगे तभी पता चलेगी। खैर, आगे बात कर लेते हैं। सो आरजेएस 2024 हो चुका है, उसके इंटरव्यू की डेट आ चुकी है, और 15-16 दिन बाद में मिनिमम 1 मंथ में आपका जो है लास्ट रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जिसको कि हम मेरिट बोलते हैं, वहाँ तक भी यह है जो रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद में 2025 की आरजेएस आपका वेट कर रही है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी इशू था कि मेंस में टाइम नहीं मिला हमें, जो है हम ये चीज़ नहीं कर पाए, तो अब जो है आपके पास समय है। जो राजस्थान जुडिशरी है वह नेक्स्ट ईयर अपना जो है वैकेंसी अनाउंस करेगी, लेकिन हाँ, जो पैटर्न है, जो प्रोसेस है,
जैसा आप देख चुके हैं कि आरजेएस 2024 में किस तरह से उन्होंने फटाफट से काम करवाया है, वही सेम पैटर्न के साथ वह नेक्स्ट ईयर भी आएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो अभी आपके पास मान के चलिए कि प्री का भी समय है, मेंस का भी समय है, और साथ ही साथ अपने इंटरव्यू की भी आप तैयारी करते रहिए। बाकी तो जितना भी रहेगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी वह तो मैं आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी। और राजस्थान एपीओ के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके लिए मैं भी अलग से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बाकी यही है कि एपीओ एग्जामिनेशंस है, उसके भी नए जो है वो आए हैं कि प्री मेंस और इंटरव्यू रहेंगे, प्री मेंस रहेंगे। खैर, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, थैंक यू सो मच।